लेकिन प्राइस 30,000 के नीचे है इसकी, 29,999 में ही आता है बेस वेरिएंट। बट फॉर दैट प्राइस इतनी सारी चीजें देता है, स्पेशली एआई के मामले में। एआई अब धीरे धीरे कॉन्टेक्चुअली एज 60 प्रो। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं, 45 डेज में तीसरा फोन है ये जो मोटोरोला ने लॉन्च किया। फ्यूजन आया, उसके बाद में स्टाइलस आया, एंड नाउ वी हैव एज 60 प्रो। ओके, 50 वॉट का चार्जर है, सो दैट्स C to type C चार्जिंग केबल, so that is also nice, and SIM card tool. Where is the side? ब्यूटीफुल, दिस इज अ नाइस कलर, और ये मतलब ऐसा ब्राइट ब्लू कहूंगा मैं इसे। इसका नाम ही इन्होंने डैजलिंग ब्लू रखा है, एंड देन ये स्पार्कलिंग ग्रेप कलर है। पर इन दोनों का टेक्सचर जो है ना ये थोड़ा अलग है। अगर आप देखोगे इसके ऊपर ज्यादा टेक्सचर है, एंड दिस वन इज काइंड ऑफ सैटिन जैसा फिनिश लग रहा है। ये 4300 या 4500 मिली एम्पियर की। इसके बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, स्पीकर ग्रिल है, लेफ्ट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, उसके नीचे माइक्रोफोन है। यू हैव वॉल्यूम रॉकर्स अप एंड डाउन, ऊपर नॉइस कैंसलिंग और एक माइक्रोफोन है, देन डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों डेडिकेटेड एआई का बटन, आना भूल गया। गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन है, लास्ट टाइम गोरिल्ला फील कर रहा है। डिस्प्ले जबरदस्त डिस्प्ले है दोस्तों, आई मीन कर्व डिस्प्ले। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू आर गोइंग टू लव दिस। क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले आता है, 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का P OLED डिस्प्ले है, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1400 निट्स HBM हाई ब्राइटनेस मोड में आता है। दिस इज अ 10-bit पैनल, कलर्स वगैरह अच्छे दिखते हैं। वैसे बेजल्स के बारे में बात करूं तो बहुत ही पतले बेजल्स हैं दोस्तों, 96.4% कुछ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। साइड के बेजल्स नॉन एग्जिस्टेंट ही कहूंगा, चिन एंड ऊपर का बेजल भी बहुत ही पतला है, सो वेरी नाइस इमर्सिव डिस्प्ले। वैसे ड्यूरेबिलिटी के मामले में आपको बता दूं कि ये 810H मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है, टेस्ट वगैरह किए हुए हैं, सो दैट इज डेफिनेटली देयर। और हाँ, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1.5K है, सो अगेन गुड रेजोल्यूशन। बट लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस, एंड आई एम रियली हैप्पी कि लास्ट टाइम 7 Gen 3 था H50 Pro में, इसमें आपको Dimensity 8350 मिलता है, जिसका अंतुतु स्कोर 1.4 मिलियन के ऊपर आता है, विच इज एक्सीलेंट मेरे हिसाब से। LPDDR5X रैम टाइप है, एंड UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है। जैसे कहा 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 90 वॉट चार्जिंग है, तो 1.5-2 दिन बैटरी आपको आराम से जाएगी। यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सो परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है। मतलब अगर मैं 7 Gen 3 के बारे में बात करूं, 7.5 लाख कुछ अंतुतु स्कोर आता था, नियरली डबल हो गया है। एंड गेमिंग में वो दिखता है दोस्तों। इवन थर्मल जो है वो चेक में, क्योंकि 4473 मिलीमीटर स्क्वायर कुछ वेपर कूलिंग चेंबर दिया हुआ है। 40 डिग्रीज के ऊपर जाता नहीं। हमने जेंशिंग इंपैक्ट बहुत देर तक हम खेल रहे थे, हमें 53 FPS कंटिन्यूअसली मिला, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट 39 डिग्रीज के ऊपर नहीं गया। हाँ, लेकिन एक बात कह दूं कि BGMI अभी भी 60 FPS है, वो होना चाहिए था, बट आई थिंक अपडेट के साथ में 90 या 120 आ जाएगा, बट राइट नाउ इट इज 60 FPS। CPU थ्रॉटल टेस्ट हमने रन किया, 74-75% स्कोर आया। वायरलेस चार्जिंग 15 वॉट का है, लास्ट टाइम 50 वॉट का था, अब 15 वॉट। दोस्तों मैं एक्सीलेंट, बिकॉज इमर्सिव डिस्प्ले है, स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, सो एंड दे आर लाउड, क्वालिटी ऑडियो की भी अच्छी है, वीडियो जबरदस्त है, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। HDR प्राइम MS। लेट्स टॉक अबाउट मेरे स्पेशली ये जो डेडिकेटेड AI पेज पे जाते हो, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट AI की, वो स्क्रीन पे देखता है क्या कर रहा है, एंड लिटरली अगर अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट है तो वो आपको नीचे पूछेगा, एंड इट एक्चुअली मेक्स, अमेजॉन म्यूजिक के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, और अमेजॉन म्यूजिक में वो प्लेलिस्ट जो है वो आपको बना के देगा कि ये सब चीजें, और उतना ही नहीं, उसका जो टाइटल वगैरह वो भी देगा कि भाई आप इस कॉन्सर्ट से इंस्पायर होके ये वाली प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, एंड इट वर्क्स वेल रियली। रील देख रहे हो या आर्टिकल पढ़ रहे हो, विंडोज पे आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो और भी वो आर्टिकल्स आपको सजेस्ट करेगा, और भी चीजें आपने जो करनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअली अवेयर जो भी कर रहे हो आप, वो कॉन्टेक्स्ट देखता है और भी चीजें आपको देता है। सो वेरी नाइस। Perplexity, Google Gemini, Copilot, ये सब इंटीग्रेट। कैच मी अप 2.0 आ गया अभी। जी हाँ, आप फ्लाइट पे हो, 10 घंटे की फ्लाइट है, अब उतरते हो, नोटिफिकेशन की भरमार होती है, तो अब वो आपको समराइज करके दे देगा। में हो रिकॉर्ड दबा दीजिए, वो यूज कीजिए, बेसिकली ट्रांसक्राइब, जो भी बात चल रही है वो ट्रांसक्राइब करके आपको दे देगा। इमेज स्टूडियो भी दे हैव इम्प्रूव्ड, आपको आपका अवतार वगैरह बनाना है, टेक्स्ट टू इमेज करना है, स्केच टू इमेज वगैरह करना है, यू कैन डू दैट। हाँ, स्टाइलस में आप स्टाइलस से ड्रॉ कर सकते थे, इधर यू कैन डू इट विद योर फिंगर। और एक है, अगेन ये म्यूजिक लवर्स के लिए तो बहुत सही है। प्लेलिस्ट स्टूडियो भी आता है, तो आप जस्ट डिस्क्राइब कीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बना के दे दो, वो बना के दे देगा। और एक फीचर आया हुआ है, दिस ऑन दैट। अगर आपके पास मोटोरोला का टैबलेट है या लैपटॉप है, Spotify
प्ले करना है तो आप आपके फोन को बोल सकते हो प्ले दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट ऑन माय टैबलेट या फिर ऑन माय लैपटॉप, ऑन माय फोन, दिस ऑन दैट। और स्मार्ट कनेक्ट है, अगेन इकोसिस्टम में आपको आपका जो फोन है वो कंट्रोल करना है टैबलेट से या आपके लैपटॉप पे उसकी स्क्रीन देखनी है, यू कैन डू दैट, फाइल ट्रांसफर करने हैं। अब इसे ओएस के बारे में बात करना होगी। हेलो यूआई आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। 3 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। यस देयर आर सम ब्लोटवेयर, ज्यादा नहीं है बट है, जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। और यूआई में बाकी सब तो फीचर, थिंक शील्ड, फैमिली स्पेस, मोटो सिक्योर, ये सब जो फीचर्स हैं वो तो है। दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो 16 5G बैंड्स का सपोर्ट है, वाईफाई 6E का सपोर्ट आता है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, NFC का सपोर्ट आता है, एवरीथिंग इज देयर। नेटवर्क के मामले में नो प्रॉब्लम। कैमरा में इंप्रूवमेंट्स देखी हुई है मोटोरोला की एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। अगर मैं मोटो H50 Pro के साथ कंपेयर, मतलब 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड देन 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है जो आपको 3x जूम देता है, ऑप्टिकल जूम देता है। एंड इवन सेल्फी में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। रेजोल्यूशन से भी ज्यादा दोस्तों मैं इंपॉर्टेंस दूंगा जो प्रोसेसिंग, जो स्किन टोन। इस फोन पे मैंने वन ऑफ द बेस्ट स्किन टोन्स देखे हुए, वेदर इट इज रेयर या फिर सेल्फी। मतलब बहुत बार इवन फ्लैगशिप फोन्स में थोड़ा हमें इधर उधर नजर आता है, बट दिस वन नेल्स स्किन टोन्स। कलर्स के मामले में भी जबरदस्त कलर्स वगैरह, डिटेल्स बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट। हाँ लो लाइट ठीक ठाक है मैं कहूंगा, बट अदर देन दैट इंप्रूवमेंट नजर आती है। इवन वीडियो में मेरे हिसाब से स्टेबिलिटी कहिए, कलर्स कहिए, इट हैज कम आउट वेरी वेल। स्पेशली मैं एक एक्शन शॉट में एक फोटो दिखा रहा हूं आपको, एक्शन शॉट जो है ना, दे हैव नेल्ड इट। सो ओवरऑल यू सी बिग इंप्रूवमेंट इन कैमरा, वेदर इट इज स्टिल फोटोज। वीडियोग्राफी में वैसे सभी सेंसर से आप 4K 30 FPS शूट कर पाओगे, वेदर इट इज अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, इवन सेल्फी। इसमें एक लाइट सेंसर आता है जो बेसिकली एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, फ्लिकर, ये सब चीजें कंट्रोल करता है। यू नो ओवरऑल बिग इंप्रूवमेंट। वैसे दोस्तों बहुत सारे फोटोज अलग अलग कंडीशंस में यू गेट स्लो मोशन, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, ग्रुप शॉट, टाइम लैप्स, ड्यूअल कैप्चर मोड, लॉन्ग एक्सपोजर, अल्ट्रा रेजोल्यूशन, फोटो बूथ, टिल्ट शिफ्ट, पैनोरामा, नाइट विजन एंड स्कैन, डॉक्यूमेंट स्कैन। HDR10+ के वीडियोस आप शूट कर सकते हो, सो दैट इज नाइस। एंड इवन 3x जूम होने की वजह से 24 mm से लेके 85 mm तक अलग अलग फोकल लेंथ मिलते हैं पोर्ट्रेट शूट करने के लिए, सो दैट इज नाइस। सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। सेंसर्स में सभी सेंसर्स आते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। ये जो इन डिस्प्ले का पोजिशनिंग है ना, थोड़ा नीचे की तरफ है, इतना मैं जरूर कहूंगा। बाकी फीचर्स के बारे में बात करूं तो सार वैल्यू इज विद इन लिमिट, USB 2.0 आता है, IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है, तो NFC जैसे मैंने कहा आता है, इसके 9L1 का सपोर्ट वगैरह। सो दैट इज व्हाट Moto Edge 60 Pro इज। मैं सी इट रियली मेक्स इट अ कंपेलिंग फोन। और उतना ही नहीं, ऐसे नहीं है कि सॉफ्टवेयर पे ध्यान दिया है इसलिए परफॉर्मेंस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, उधर भी दोस्तों यू गेट गुड परफॉर्मेंस। तो सही में कहूंगा कि एक बैलेंस्ड फोन है इस प्राइस रेंज में। जब कोई फोन मैं यूज करता हूं और जो फील